तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डॉक्यूमेंट गेट एंड सेट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स को गेट और सेट करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट करते हैं। अब टारगेट करके हम उसको गेट और सेट कैसे करेंगे, या हम उसकी HTML उठाते हैं। HTML को होगी, टेक्स्ट हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए, यानी कि ये तीन चीज़ें हैं जिनके साथ हम गेट और सेट करते हैं का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। हम HTML को उठा सकते हैं, उसका टेक्स्ट उठा सकते हैं, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं इनको हम उठा सकते हैं। अब इनके मेथड आते हैं। गेट मेथड कौन से हैं इनके? डॉक्यूमेंट गेट मेथड जो है इनर टेक्स्ट है, इनर HTML है, गिट एट्रीब्यूट्स है, गिट एट्रीब्यूट्स नोड्स है और एट्रीब्यूट्स है। तो पहले हम ये गिट के मेथड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनर टेक्स्ट और इनर HTML को देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। मैंने वो फाइल ओपन की हुई जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। हमने अपनी फाइल के अंदर इसको यूज़ किया था। अभी भी हम कंसोल के अंदर इसका यूज़ देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट एलिमेंट्स बाई ID लिख लेता हूँ। अब इसके अंदर हम ID का लिख देते हैं, होम नाम की जो ID है उसको लिख देते हैं होम। ये ID जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक पेज है, सेक्शन नाम का पेज है। इसके अंदर हमने ये सेक्शन नाम का पेज है, इसके अंदर हमने ID लिखी हुई है होम नाम के। इसके अंदर क्या आ रहा है, HTML है, पैराग्राफ है और बटन आ रहा है। ये मैं आपको यहाँ पर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास पेज आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक वेबसाइट है हमारी छोटी सी, उसके अंदर भी हम इसकी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब इस पेज को हम क्या करने वाले हैं, गेट करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा हम, ये देखें, ये पेज हमारे सामने पेज भी नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाके इसका जो टेक्स्ट है वो हम उठाते हैं। इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है उसको मैं गेट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा? तो सिंपल ही इसके अंदर जाके लिखेंगे, यानी कि ये जो ID है यहाँ पे लिखेंगे डॉट इनर HTML, नहीं, टेक्स्ट जो T है वो हमारा कैपिटल आएगा। यानी कि इसका जो टेक्स्ट आ रहा है इस पेज के अंदर, होम नाम की जो ID है, ये होम नाम की जो ID है, हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अगर हमने क्लास, अगर यहाँ पे उसको क्लास दी होती तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। अगर टैग नेम है तो हम टैग नेम लगाते। अब इस ID के अंदर जो टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट आ रहा है वो हमें उठा के दे दो। हमने ये इसको एक क्वेश्चन किया इसके साथ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें, अब इस ID के अंदर जितना भी टेक्स्ट आ रहा था हमें कंसोल में नज़र आ रहा है। हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है। हमारा वेरिएबल जो एक्स, एक वेरिएबल एक्स लिया है। अब उस एक्स को उस कंसोल में क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया है। अब कंसोल के अंदर इसने हमें उस पेज के अंदर जो भी आ रहा था उसने हमें वो उठा के दे दिया है। अगर हम दूसरा पेज है हमारा आवर सर्विस वाला, ये देखें, उसके अंदर जितना भी टैक्स आ रहा है, ये टैक्स हमें ऊपर नज़र आ रहा है, ये हम उठाना चाहते हैं। तो इसकी ID जो है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर क्या ID आ रही है, ये हमारा सर्विसेज नाम की जो ID है, इसको हम, ये पेज, इस ID का नाम अगर हम लिखते हैं तो हमें इस ID का जो अंदर जितना भी टेक्स्ट आ रहा है वो हमें उठा के दे देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर हम लिख देते हैं होम, नीचे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज, ठीक हो गया, सर्विसेज। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, इसने दोनों पेजों का जो है टेक्स्ट उसने मुझे उठा के दे दिया है। मैं यहाँ पे एक को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, ये था हमारा इनर टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो, अगर मैं दोबारा अगर यहाँ पे सेव करूँ तो ये देखें, ये सिर्फ हमारा जो पेज था, फर्स्ट वाला पेज सेक्शन नाम का, यानी कि होम वाला पेज था, उसका जो अंदर जो भी आ रहा था, यानी कि एक वेलकम टू आवर वेबसाइट आ रहा है HK2 के अंदर, फिर हमारा पैराग्राफ है, फिर हमारा बटन आ रहा है, वो हमें इसने उठा के दे दिया है। HTML भी साथ में प्रिंट करे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे HTML। अब मैं सेव करता हूँ तो ये देखें, अब उसकी जो HTML लिखी हुई थी, यानी कि HK2 के अंदर लिखा हुआ था वेलकम टू आवर वेबसाइट, और फिर एक पैराग्राफ है, उसने पैराग्राफ भी हमें साथ दे दिया है।
एक जो बटन हमने लिखा हुआ था पहले, उस बटन के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा था सिर्फ लर्न मोर, वो हमें दे रहा था, ठीक है। अब उस बटन पूरा हमें बटन उठा के इसने दे दिया है, ठीक है। उस बटन के अंदर जो आईडी आ रहे थे वो भी उसने उठा के दे दिए हैं, ठीक है। ये जो है इनर HTML, यानी कि इनर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो देगा। अब HTML लिखने से उसकी जो HTML है वो भी हमें उठा के दे देगा। ये हमारे दो हो गया, यानी कि दो हमारे मेथड पड़े हैं, इनर टेक्स्ट और इनर HTML। उसके बाद आता है हमारा गिट एट्रीब्यूट्स। गिट एट्रीब्यूट्स नोड है और एट्रीब्यूट्स है, ये हमारे एट्रीब्यूट के रिलेटेड काम करते हैं। पहले हम दो पढ़ लेते हैं, गिट एट्रीब्यूट्स और गिट एट्रीब्यूट्स नोड जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा, यानी कि हम गिट एलिमेंट बाई आईडी लिखते हैं होम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से करते हैं, गिट एट्रीब्यूट्स, गिट एट्रीब्यूट्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उस एट्रीब्यूट्स का नाम लिखेंगे, तो ये हमें क्या करेगा, उसकी वैल्यू उठा के दे देगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, वेलकम टू अवर वेबसाइट, ये हमारा पेज जो है, इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट्स लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट्स लगाता हूँ और उसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, बॉर्डर। इसका मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक हो गया। और इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमने एक बॉर्डर लगा दिया है 2 पिक्सल का इसके अंदर। इस जो सेक्शन नाम का पेज है इसके अंदर मैंने 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा दिया है, यानी कि हमने एक एट्रीब्यूट्स उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है वो मैं उठाऊंगा, स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, यहाँ पे मैं जाकर लिखूंगा स्टाइल, यानी कि मैंने लिखा स्टाइल। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमें उठा के दे देगा। ये देखिए, इसके अंदर मैंने लिखा ना, ये हमारे उसने उसकी वैल्यू दे दी स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट्स की। मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एट्रीब्यूट्स है वो भी लिख सकता हूँ, यानी कि एडी जो है होम, मैं होम लिख देता हूँ। होम के अंदर ये जो है आईडी एट्रीब्यूट्स आ रहा है, आईडी मैं ये देख लेता हूँ। आईडी के अंदर भी क्या आ रहा है, आईडी के अंदर सिर्फ होम आ रहा है। ये देखें, ये हमने जो आईडी लगाई हुई है इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, एक आईडी है, जो दूसरा है वो स्टाइल है। स्टाइल, एक मिनट, स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर क्या आ रहा है, स्टाइल के अंदर ये आ रहा है, यानी कि बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो एट्रीब्यूट्स जो है वो इस तरीके से काम करते हैं, यानी कि हम किसी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को उठाना चाहते हैं तो गिट एट्रीब्यूट्स के ज़रिए हम उठा सकते हैं। दूसरा आता है गिट एट्रीब्यूट्स नोड्स। वो क्या काम करता है, खुद एट्रीब्यूट्स को भी उठा के दे देता है और उसकी वैल्यू को भी हमें उठा के दे देता है। यानी कि अगर मैं लिखूँ गिट एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे लिखता हूँ नोड्स, नोड्स, गिट एट्रीब्यूट्स नोड्स। एक मिनट, हम थोड़ा सा पीछे चले। अब ये जो स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट्स है, पहले हमें ये सिर्फ इसकी वैल्यू दे रहा था। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो एक मिनट, कोई एरर आ गया हमारा, मैं देखता हूँ क्या एरर है। गिट एट्रीब्यूट्स नोड, हाँ सॉरी, हमने यहाँ पे जो वो था उसको संभाल लिखना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये इसने जो एट्रीब्यूट्स है हमारा स्टाइल नाम का वो भी उठा के दिए, और कोट्स के अंदर जो हमारे हमने कोटेशन के अंदर हमने जो इसकी वैल्यू लिखी थी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, वो भी उसने उठा के दे दिया है। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे बॉर्डर जो है वो 4 पिक्सल का कर दूँ, तो इसको बताऊँ, ये देखिए 4 पिक्सल का जो है हमारा बॉर्डर आ गया, यानी कि उसने क्या किया है, 4 पिक्सल का एक बॉर्डर हमें उठा के दे दिया है। यानी कि नोड्स के अंदर क्या करता है, गिट एट्रीब्यूट्स नोड जो है वो हमें यानी कि एट्रीब्यूट्स को भी देता है, जिस एट्रीब्यूट को हम सर्च करते हैं, और उसकी वैल्यू भी साथ देता है। सिर्फ एट्रीब्यूट लिखने से उसकी वैल्यू देता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिर्फ एट्रीब्यूट्स आता है, यानी कि एट्रीब्यूट्स को पहले हमने पढ़ा गिट एट्रीब्यूट्स और गिट एट्रीब्यूट्स नोड्स। अब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं, वो क्या काम करता है हमारा, तो वो उसको हम लगा के देखते हैं। मैं यहाँ पे नोड्स को हटा देता हूँ। अब ये लिखने से क्या होता है, यानी कि ये हमें एक एरे टैब बना के दे देता है। हमारे आईडी के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ये हमें उतने उठा के दे देगा। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ स्टाइल नाम का, अब
आईडी होम नाम की आईडी है, इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, सेव करता हूँ तो ये देखें इसने उसका एक एरे बना के दे दिया है। हमारे पास देखें आईडी है 0 नंबर पे, उसका इंडेक्स नंबर है 0, फिर 1 नंबर पे आ रहा है स्टाइल, यानी कि 2 हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, उसकी लेंथ बता रहा है, यानी कि 2 लेंथ है, एक आईडी है और एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट्स है। होम नाम के आईडी के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे जाके देखूँ, ये देखें एक आईडी है, ये जो आईडी है होम नाम की, इसके अंदर सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स हमारे आ रहे हैं, एक स्टाइल नाम का, एक आईडी नाम का। अब उसने उसी दोनों का क्या किया है, एक एरे बना के दे दिया, यानी कि अगर हम यहाँ पे जाके लिखें, मैं यहाँ पे इस एरे के अंदर लिखूँ, यानी कि इसका इंडेक्स नंबर लिखूँ 1, मुझे अब वो सिर्फ इंडेक्स नंबर 1 पे क्या आ रहा है, हमारा स्टाइल आ रहा है, ठीक है, ये स्टाइल जो है। अब ये एट्रीब्यूट्स हमें उठा के देगा, ये एट्रीब्यूट्स भी उठा के देगा और उसकी वैल्यू भी हमें उठा के देगा। अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखें इसने एट्रीब्यूट्स भी उठा के दिया स्टाइल नाम का और उसकी वैल्यू भी उठा के दे दी हमें। ये जो है गिट जो है, यानी कि एट्रीब्यूट सिर्फ इस तरीके से काम करता है, ठीक हो गया। अब हम 1 लिखूँगा तो वो हमें दे देगा, मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो उसने हमें होम नाम की जो एट्रीब्यूट्स है वो और उसकी वैल्यू उठा के दे देनी है। ये देखें होम आईडी है और उसके अंदर क्या है, होम नाम की वैल्यू आ रही है। मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, अगर जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमें सारे उठा के दे देता। हम यहाँ पे इस तरीके से एरे के ज़रिए चेक कर सकते हैं एक एक करके। तो उसके बाद आता ये हमारा था गिट एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं। इनर टेक्स्ट है, इनर HTML, इनर गिट, इनके गिट एट्रीब्यूट्स है, गिट एट्रीब्यूट्स नोड्स है, एट्रीब्यूट्स है। अब हम क्या करते हैं, सेट देखते हैं, यानी कि इसको सेट मेथड जो हमारे पास आते हैं वो कौन से थे, वो भी इस तरीके से आते हैं। इनर टेक्स्ट है, इनर HTML, सेट एट्रीब्यूट्स है, रिमूव एट्रीब्यूट्स है। ये हम देखेंगे। हम इनको क्या करते हैं, इनको मैं कंसोल में हटा देता हूँ, यानी कि अब हम सेट कर रहे हैं तो इनको हम सेट के ज़रिए ही यूज़ करते हैं। इनको डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम डायरेक्ट देखते हैं। मैं ये हटा देता हूँ, कंसोल को हटा देते हैं हम, इसके अलावा मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब हम इनको डॉक्यूमेंट के अंदर देखेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा नीचे करके ले आता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब हमारे पास क्या आ रहा है, इसी पेज को हम टारगेट करने वाले हैं। ये जो हमारा फर्स्ट वाला पेज है ना, ये वाला जिसको हमने आईडी होम दी हुई है। अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब हमारा फर्स्ट जो मेथड है वो है इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में यानी कि पहले हम गेट कर रहे थे, वैल्यू को उठा रहे थे, यानी कि अपने HTML के पेज के अंदर ये हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है इसके अंदर कोई भी हम किसी भी चीज़ की वैल्यू उठा लेते थे, ठीक है। अब हम इसके अंदर कोई चीज़ सेट करना चाहते हैं, यानी कि हम जावास्क्रिप्ट में रहते हुए किसी भी चीज़ को कोई आईडी लगाना चाहते हैं, कोई वैल्यू सेट करना चाहते हैं, कोई एट्रीब्यूट्स लगाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, यानी कि HTML करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम HTML लिखेंगे इसके अंदर तो वो ऐड हो जाएगी जावास्क्रिप्ट में रहते हुए, तो वो हम करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसके अंदर जाके ये जो है हम इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है इसको हटा के मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। इनर टेक्स्ट वो हम करते हैं इनर टेक्स्ट के ज़रिए। मैं यहाँ पे लिखूँगा इनर टेक्स्ट, ठीक हो गया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, मैं इज इक्वल टू लिख के राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा, ये जो होम नाम का पेज है इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये हट जाएगा वो ऐड हो जाएगा जो मैं लिखूँगा। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वही वेबसाइट, ठीक हो गया। ये मैंने लिख दिया, ये एक मैंने सिंटैक्स लिख दिया है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर जो मैंने लिखा वो आ रहा है, ठीक है। ये देखें वो पहले वाला जो था वो हट गया, ये आ गया। हम एक मैं इसमें थोड़ा छोटा कंटेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ और लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, मैं अब सेव करता हूँ तो ये देखें वो आ गया, ठीक है। यानी कि हम इसके अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट यानी कि HTML के अंदर किसी भी
चीज़ को हटा के अपनी कोई और चीज़ ऐड कर सकते हैं। यानी कि इस पेज के अंदर मैं कोई भी चीज़ हटा के अपनी कोई और चीज़ लिख सकता हूँ इनर टेक्स्ट के ज़रिए। यानी कि हम किसी टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इस इनर टेक्स्ट के ज़रिए करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इनर HTML। यानी कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है अब मैं चाहता हूँ इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बढ़ जाए। फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ाना चाहता हूँ, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँगा, वो मैं HTML के ज़रिए करूँगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँगा इनर टेक्स्ट के बजाय मैं लिखूँगा इनर HTML। इनर HTML जो दूसरा हमारा मेथड है। अब HTML इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। मैं H1 लगाना चाहता हूँ, H2 लगाना चाहता हूँ, हेडिंग H3 की हेडिंग देना चाहता हूँ, मैं H1 की हेडिंग देना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर लिखूँगा H1। ठीक हो गया। और इसके एंड में जाके मैं यहाँ पे लिख दूँगा H1। ठीक हो गया, H1। अब जो H1 मैंने लिखा है ये H1 इसके अंदर ऐड हो जाएगी, लग जाएगी। यानी कि ये प्रिंट नहीं होगा H1, लेकिन इसको रिजल्ट देगा। यानी कि ये बोल्ड हो जाएगा और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें H1 जो है वो इसके अंदर लग चुका है, हेडिंग H1 जो है वो इसके अंदर लग चुकी है। यानी कि हम इस तरीके से HTML जो इनर HTML टैग्स है वो इस तरीके से हमारा काम करता है। हम क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ। अब हमारे पास 2 आ रही है, मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, ये जो है मैं ये हटा देता हूँ। एक से फर्स्ट वाला क्या किया हमने, इनर टेक्स्ट था हमारा, मैंने वो टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ इनर टेक्स्ट, यानी कि इस पहले वाली साइड से हमने टेक्स्ट को चेंज किया है। दूसरा हमने ये किया कि इसमें कि हमने HTML चेंज की है। और इसके अंदर मैं जाके कोट्स आ रहा है तो मैं ये लिखूँगा। अब सेव करूँगा तो वैसे के वैसे ही आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है सेट एट्रीब्यूट्स। यानी कि हम कोई एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट करना चाहते हैं, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या करना था, सेट करना चाहता है, वो है सेट एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स वो हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स। यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, ये क्लास है, अपने HTML के पेज के अंदर चले गए। अब हमारे पास ये सेक्शन नाम का जो पेज आ रहा है, अब इसके अंदर हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। यानी कि एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट्स है, दूसरा है एडी नाम का एट्रीब्यूट्स। अब इनकी वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं जो ये स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट्स है इसकी वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ। यानी कि ये बॉर्डर हटा के मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। तो वो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, इसके अंदर HTML का जो पेज है इसके अंदर इसको सेट नहीं करेंगे, यहाँ से हम इसको सेट करना चाहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक हो गया, सेट एट्रीब्यूट्स। और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर सेट एट्रीब्यूट्स लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर कोटेशन लगाएंगे। अब पहले हम एट्रीब्यूट्स का नाम लिखेंगे, क्या है, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट्स है, यानी कि वो लिखेंगे। अब उसकी वैल्यू हम क्या लगाना चाहते हैं, दूसरे लिखेंगे। यानी कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। अगर सेव करते हैं तो ये देखें मैंने इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया है, येलो कर दिया है। यानी कि हमारे पास पहले क्या आ रहा था, पहले मैंने इसका बॉर्डर लगाया हुआ था इस एट्रीब्यूट्स का। अब हमने उसका जो है एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है मैंने उसकी चेंज कर दी है। अगला आता है सिर्फ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स में हमें एरे टाइप्स हमें देना पड़ता है। यानी कि उसका हम इंडेक्स नंबर देते हैं, फिर हम जाके इसको लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ इस एट्रीब्यूट्स को। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेट एट्रीब्यूट, अब सिर्फ एट्रीब्यूट्स लिखूँगा मैं, एट्रीब्यूट्स। अब इसके अंदर हम कैसे
एट्रीब्यूट्स को चेंज करते हैं, एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है हम एरे टाइप देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे, फिर जाके हम उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। यानी कि इसका इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये जो हमारा स्टाइल नामक एट्रीब्यूट्स है इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा 1, यानी कि जो 1 नंबर पे एट्रीब्यूट्स आ रहा है स्टाइल, उसकी डॉट लगा के वैल्यू जो है, वैल्यू उसकी वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं। उसकी वैल्यू मैं क्या रखना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी कि मैं उसका बैकग्राउंड जिसका मैं कलर है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं उसका बैकग्राउंड कलर, मैं अगर बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर तो लगा हुआ है, मैं उसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रीन। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे अगर इसका कलर ग्रीन की बजाय मैं क्या कर देता हूँ, पिंक कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए पिंक हो गया है कलर। ठीक है, पहले हमारे पास अगर मैं इसका बॉर्डर चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बॉर्डर रख देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर क्या 5 पिक्सल डॉटेड ग्रीन। ठीक है, यानी कि ग्रीन कलर का एक बॉर्डर आ जाए। तो ये देखें, ये ग्रीन कलर का एक बॉर्डर आ गया हमारे पास। यानी कि एट्रीब्यूट से हम इस तरीके से वैल्यू को, किसी भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए हम HTML को इस तरीके से चेंज करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो आता है वो होता है रिमूव एट्रीब्यूट्स। वो क्या काम करता है, यानी कि हम किसी भी एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना चाहते हैं, उसकी पावर ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं उसको हटा देता हूँ, इसको जो है, और अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो अब इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। जो ऑलरेडी पहले एक बॉर्डर लगा हुआ है वो आ रहा है। अब हम चाहते हैं ये हम बॉर्डर हटाना चाहते हैं। ठीक है, ये स्टाइल नाम का जो एट्रीब्यूट हमने लगाया था, खुद लगाया था, अब ये हम हटाना चाहते हैं। यानी कि हमारे जो पहले ओरिजिनल हमारी जो वेबसाइट आ रही थी हम उसको उसी हालत में लेके आना चाहते हैं। लिख के अब राउंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल लिख दें। सेव करता हूँ तो ये देखें वो रिमूव एट्रीब्यूट जो है, वो बॉर्डर जो लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। ये देखें यहाँ पर जो बॉर्डर आ रहा था, ये रेड कलर का जो बॉर्डर हमने लगाया था, ये वाला। ठीक है, ये बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड रेड ये रिमूव हो गया है। किसकी वजह से रिमूव हुआ है, यानी कि यहाँ पर तो हमारी HTML लिखी हुई है, हमारे HTML पेज के अंदर हमारी HTML लिखी हुई है, लेकिन हमने जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया, इस एट्रीब्यूट को, स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट्स को। तो वो जो है एट्रीब्यूट क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। यानी कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।